नमस्कार दोस्तों पीछे ये जो आप पवन चक्की देख रहे हो ना, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, एक छोटी सी रील भी बनाई थी, जिसमें मैंने आपको इस पवन चक्की की अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी। ये इंस्टॉल कैसे करते हैं इस पवन चक्की को, उसके बारे में मैंने बताया था। उस वीडियो में सबसे ज्यादा कमेंट में मुझे एक सवाल पूछा गया था कि ये पवन चक्की हम कहाँ से खरीद सकते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि ये पवन चक्की जो है वो आपको इंडिया में कहीं से भी नहीं मिलने वाली, ना ही कोई गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इस पवन चक्की को मैंने खरीदा है चाइना से। alibaba.com के बारे में आप सबको पता होगा। उस वेबसाइट पे जाओगे और इस पवन चक्की के बारे में सर्च करोगे तो काफी सारे मैन्युफैक्चरर, काफी सारे वेरीफाइड सेलर आपको मिलेंगे। किसी भी एक से आप कांटेक्ट करके ये पवन चक्की अपने घर पे मंगवा सकते हो। या फिर एक और तरीका है, मेरा जो फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम का जो आईडी है, उसे फॉलो करके वहां पे मुझे प्राइवेट मैसेज करके आप मुझसे ये पवन चक्की खरीद सकते हो। लेकिन दोस्तों, इस पवन चक्की को खरीदने से पहले इसकी कुछ टेक्निकल बातें हैं, कुछ चीजें हैं, उसको आपको पहले देखना होगा, उसके बाद ही आप इस पवन चक्की को खरीदे। वो सारी जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस पवन चक्की को चलने के लिए कितनी हवा चाहिए, इसमें से जो बिजली बनती है वो अपने घर में आपको कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी वारंटी कितनी है, जब ये काम करती है तो कितना आवाज करती है, वाइब्रेशन कितना होता है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कीजिए। दोस्तों, इस पवन चक्की को खरीदने से पहले एक बात जरूर ध्यान में रखें, अच्छी हवा आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पवन चक्की को काम करने के लिए मिनिमम 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड की हवा आनी चाहिए। अगर आपके एरिया में इतनी हवा आती है तभी ये पवन चक्की काम करेगी। अगर किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड की बात करें तो 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड चाहिए इस पवन चक्की को काम करने के लिए। और हवा की स्पीड चेक करने के लिए एक मशीन आता है, उससे आप चेक कर सकते हो कि आपके एरिया में कितनी हवा चल रही है। एक वेबसाइट भी है ग्लोबल विंड एटलास करके, वहां से भी आप चेक कर सकते हो कि आपके एरिया में कितनी हवा चलती है। लेकिन ये इतनी एक्यूरेट नहीं है। मैं अपने एरिया में हवा की जो स्पीड है वो चेक करने के लिए सामने एक मंदिर है, उसके फ्लैग को देखता हूँ। अगर वो फ्लैग अच्छी तरीके से लहराता है, उसका मतलब ये है कि पवन जो है, हवा जो है काफी अच्छी चल रही है पवन चक्की के लिए। तो दोस्तों, फिलहाल अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और गुजरात में तो काफी ज्यादा गर्मी है। 40 डिग्री से भी ज्यादा का टेम्परेचर हो चुका है गुजरात में। और वैसे में हवा जो है वो काफी कम आती है, लेकिन दोपहर को 1-2 घंटे काफी अच्छी हवा चल जाती है। तो फिलहाल अभी जो हमारी पवन चक्की है वो काफी तेजी से घूम रही है। तो अभी यहाँ पे पवन चक्की जो है वो काफी अच्छी तरीके से काम कर रही है। इसमें से जो बिजली बनती है उसे हमें हमारे घर में कैसे इस्तेमाल करना है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। इस पवन चक्की में से 3 वायर निकलते हैं, उसे मैंने अपने घर के अंदर एक छोटा सा सेटअप मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा विंड कंट्रोलर है, इससे हमारी पवन चक्की जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल होती है। और उसके अंदर 3 वायर आप देख सकते हो ब्लू कलर के है। पवन चक्की में से जो 3 वायर निकल के आते हैं उसे हमें इन वायरों के साथ कनेक्ट करना है। इन 3 वायर के बाजू में 2 वायर है, ये बैटरी के साथ कनेक्ट करने होते हैं। अभी फिलहाल मैंने इस वायर को इस बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन बीच में मैंने एक छोटा सा डीसी मीटर भी लगाया हुआ है। इस मीटर से हमें पता चलेगा कि हमारी जो पवन चक्की है वो कितना एम्पियर और कितना वोल्टेज जनरेट करके देती है, कितने वॉट पे ये बिजली बना रही है, ये सब हमें इस मीटर में दिखाई देगा। इसलिए मैंने कंट्रोलर और बैटरी के बीच में इसे लगाया हुआ है। दोस्तों, ये जो कंट्रोलर है वो काफी ज्यादा छोटा है, क्योंकि इस कंट्रोलर से 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की जो बैटरी होती है उसी को हम लोग चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पे मेरे घर पे एक ल्यूमिनस का इन्वर्टर है और ल्यूमिनस की बैटरी है। तो ये जो बैटरी है उसको मैं इस कंट्रोलर से चार्ज कर सकता हूँ और बाद में ये इन्वर्टर के थ्रू मैं बिजली का इस्तेमाल अपने घर में कर सकता हूँ। इस कंट्रोलर को हम सोलर का जो ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पवन चक्की के लिए अलग से काफी सारे इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि ये डिजिटल इन्वर्टर है, हाइब्रिड इन्वर्टर है और ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी अवेलेबल है। अलग से इन इन्वर्टर को खरीदना होगा, तभी जाके हम लोग इस पवन चक्की की जो बिजली है वो ऑन ग्रिड हम लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा चाइना से कोई एक अच्छा सा इन्वर्टर मंगवाऊं और बाद में ये सोलर इन्वर्टर के साथ मैं कनेक्ट करूं। दोस्तों, ये कंट्रोलर के अंदर ये जो लाइट चालू बंद हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये कंट्रोलर जो है वो पवन चक्की के अंदर मैग्नेटिक ब्रेक लगाता है। जब भी हवा तेज हो जाती है तब ये ब्रेक लगती है, और ये जब मैग्नेटिक ब्रेक लगती है तब पवन चक्की जो है वो थोड़ी सी वाइब्रेट होती है। और जब वाइब्रेट होती है तो थोड़ा सा आवाज आता है, इतना ज्यादा आवाज नहीं करती है। हमारा मोबाइल जब वाइब्रेट होता है तब जो आवाज होती है उतनी ही आवाज इस पवन चक्की में से आती है। और ये पवन चक्की जो नॉर्मली काम करती है तब ये काफी साइलेंटली काम करती है, थोड़ी सी भी ये आवाज नहीं करती है। मैं अभी एक वीडियो आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ हवा की आवाज आएगी, बाकी ये पवन चक्की की आवाज बिल्कुल नहीं आती।
दोस्तों इस पवन चक्की की जो वारंटी है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल की है, क्योंकि जहां से मैंने इसे खरीदा है चाइना से, उन्होंने मुझे सिर्फ 1 साल की ही वारंटी दी है। वैसे माना जाता है कि इस पवन चक्की को 20 साल तक कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये पवन चक्की जो है वो एल्यूमिनियम के मटेरियल से बनी होती है और इसके जो पंख है वो फाइबर के होते हैं जो अनब्रेकेबल होते हैं। तो 20 साल तक इस पवन चक्की को कुछ भी नहीं होने वाला है, फिर भी कंपनी जो है वो सिर्फ 1 साल की ही वारंटी देती है। दोस्तों इस पवन चक्की को इस्तेमाल किए हुए मुझे आज 10-15 दिन हो चुके हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो 50-50 रहा है, क्योंकि इस पवन चक्की में से जो बिजली बनी है उसका मैं ज्यादातर इस्तेमाल नहीं कर पाया हूँ और मेरे एरिया में जो हवा है वो कम ज्यादा होती रहती है, तो पवन चक्की जो है वो कंटिन्यूस नहीं चलती। और इस पवन चक्की को मैंने थोड़ी कम हाइट पे भी रखा हुआ है, तो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा इस पवन चक्की के साथ वो थोड़ा सा 50-50 रहा। एक वर्टिकल विंड मिल भी आती है, उसे भी मैं चाइना से मंगवाने की कोशिश करूंगा। तब तक मैं इस पवन चक्की के साथ काफी सारे एक्सपेरिमेंट और भी करने वाला हूं आने वाले दिनों में। फिलहाल मैंने इस वीडियो में वो सारे सवालों के जवाब मैंने दिए हैं जो पहले वीडियो में सभी लोगों ने मुझे पूछे थे। फिर भी अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हो, या फिर मेरे फेसबुक पेज को लाइक करके वहां से भी मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा सबके जवाब देने की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।